सो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की वजह से ऑन्स्ट मैजिक एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपने पहले मैजिकल बीस्ट बेबे के साथ भी सोल बॉन्ड बना लिया था। लेकिन असली जर्नी तो अब शुरू होने वाली है। क्या लिन ऑन्स्ट एकेडमी के डेंजरस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा? क्या उसे नए दोस्त मिलेंगे या नए दुश्मन? और क्या सिर्फ एक साल के अंदर ही वो अपनी स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा पाएगा? तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं कॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलती है ऑन्स्ट मैजिकल एकेडमी, जहां बहुत सारे डिसिपल्स दिखाए जाते हैं और यहीं पे एंट्री होती है अपने मेन कैरेक्टर लिन की। लिन एकेडमी का गेट देख के चौंक जाता है। ओल्ड मैन बताते हैं थाउजेंड्स ईयर्स पहले भी ये गेट सेम ही था और इससे मेरी कई यादें जुड़ी हैं। ये कहकर वो रिंग में वापस चले जाते हैं। तभी लिन को अपने फादर की बात याद आती है कि ऑन्स्ट एकेडमी में जाने का मतलब ये नहीं कि तुम सक्सेसफुल हो गए हो, ये तो अभी बस शुरुआत है। जो इस बात को चूज करता है उसको आगे निकलने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम बारूद फैमिली को फिर से उसी पीक तक ले जाओगे। तभी लिन उस लेटर को रख लेता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है कि मैं बारूद क्लेन को फिर से पीक तक ले जाऊंगा। जैसे ही लिन आगे बढ़ता है, एक डिसिपल उसे धक्का मार के कहता है, साइड हो जाओ, मास्टर रैंड्स आ रहे हैं। और हमें ये रैंड कैरेक्टर दिखता है। तभी एक और डिसिपल दिखाया जाता है जो ऑन्स्ट एकेडमी की तारीफ कर रहा होता है। तभी उसके बैक पर एक जोर की लात पड़ती है और वो सीधा जमीन पर गिरता है। लात मारने वाला वही डिसिपल होता है जिसने लिन को धक्का दिया था। और जैसे ही वो उस डिसिपल को मारने जाता है, रैंड उसे मना कर देता है और गिरे हुए डिसिपल को परेशान करने लगता है। तभी इनके बीच लिन आ जाता है और दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जिसके कारण वहाँ डिसिपल्स इकट्ठा हो जाते हैं। रैंड के साथी उसे फाइट करने के लिए मना कर देते हैं और रैंड भी लिन को धमकी देता है कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, किसी और दिन हम इस मामले को सुलझाएंगे। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी लिन भी अपने अलॉटेड रूम की तरफ चल देता है। उधर जाकर पता चलता है कि कुछ लोग उस रूम से सारी चीजें बाहर फेंक रहे होते हैं। लिन एक आदमी को रोक के पूछने वाला ही होता है कि तभी एक और न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है येल। लिन पूछता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो? तब येल बताता है कि अब से इन बेकार चीजों की जरूरत नहीं है और वो लिन को रूम के अंदर ले जाता है और कहता है, अब से हम दोनों ब्रदर्स हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे कह सकते हो। अंदर का सीन बिल्कुल लग्जरियस वाइब दे रहा होता है। तभी येल बताता है कि ग्रेजुएट होने के लिए पहले तुम्हें लेवल 6 मेज बनना होगा। ये ही ऑन्स्ट एकेडमी की रिक्वायरमेंट है जिसमें कई साल लग जाएंगे। लिन अपने मन में कहता है, कई साल? इसका मतलब मेरे फादर जब तक मुझे सपोर्ट करते रहेंगे? तभी लिन ओल्ड मैन से पूछता है कि सच में हमें इतना टाइम लगेगा? ओल्ड मैन बताते हैं कि ये चीजें ऑर्डिनरी लोगों के लिए है और तुम डिफरेंट हो। मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें 10 ईयर के अंदर ही इस एकेडमी से पास आउट करवा दूंगा। तभी लिन येल से पूछता है, क्या तुम वॉरियर ट्रेनिंग भी करते हो? येल बताता है, हालांकि हम मेज हैं बट हमारे पास भी सॉलिड फिजिक होनी चाहिए जिससे मैं गर्ल्स को इम्प्रेस कर सकूं। फिर येल अपने दोनों सर्वेंट से बोलता है कि ओल्ड मैन को बता देना कि कुछ फंड्स मेरे मैजिक क्रिस्टल कार्ड में ट्रांसफर करवा दे, लगभग 10,000 गोल्ड कॉइन। तभी एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम जियोर्ज है, जो कि एक वाटर एलिमेंट मेज है। जियोर्ज दोनों को वेलकम गिफ्ट देता है। येल अपना गिफ्ट ओपन करता है जिसमें एक बैज होता है जिसको हाई प्रीस्ट ऑफ लाइट ने ब्लेस्ड किया होता है। तभी जियोर्ज लिन से हेलो करता है, वो भी उसका पूरा नाम लेकर। ये सुनकर लिन पूछता है कि तुम्हें मेरा पूरा नाम कैसे पता? तब जियोर्ज बताता है कि मैं आपके एनकेस्टर की ही स्टोरी सुनकर बड़ा हुआ हूँ। और जियोर्ज गिफ्ट के बारे में भी बताता है कि गिफ्ट के अंदर मैजिक सेंसिंग क्रिस्टल है जो कि तुम्हारी मैजिक पावर एंड स्पिरिट फोर्स चेक करने के काम आएगा। लिन उसको बाहर निकालकर जियोर्ज से थैंक्स बोलता है और कहता है कि मुझे यही चीज चाहिए थी। और तभी लिन अपना मैजिक यूज करता है और उसमें से गोल्ड एंड ग्रीन एलिमेंट निकलते हैं, जिसको देखकर येल चौंक जाता है। बट येल को क्या पता कि लिन के पास तो 3 एलिमेंट मैजिक हैं। तभी ओल्ड मैन रिंग से बाहर आते हैं और लिन को बताते हैं कि तुम्हारा जल्दी ही ब्रेक थ्रू होने वाला है। तभी एक और आवाज आती है, कितनी ज्यादा मैजिकल पावर है। और एक और बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम रेनॉल्ट है और उसके पीछे एक ओल्ड मैन भी होता है। जैसे ही रेनॉल्ट और वो ओल्ड मैन एंटर करते हैं, लिन पूछता है, क्या हुआ ग्रैंडपा ओल्ड मैन? ओल्ड मैन बताते हैं कि उस ओल्ड मैन ने मेरी प्रेजेंस महसूस कर ली है और वो जल्दी से रिंग में चले जाते हैं। रेनॉल्ट तीनों से मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका पैर डंबल पर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर लिन, येल एंड जियोर्ज पीछे हट जाते हैं। तभी रेनॉल्ट जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपना इंट्रो देता है कि मैं रेनॉल्ट डंस्टन हूँ। ये सुनते ही जियोर्ज कहता है कि तुम वही फायर एलिमेंट जीनियस हो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्लेन से बिलोंग करता है, जो कि ओब्रियन एम्पायर में है। येल कहता है कि ओब्रियन एम्पायर तो यहाँ से बहुत दूर है, लगभग 20,000 किलोमीटर दूर। रेनॉल्ट ग्रैंडपा लम से कहता है, ये उस ओल्ड मैन का नाम है कि अब आप जा सकते हैं। और ग्रैंडपा लम भी सबको फेयरवेल कहकर चले जाते हैं।
हैं। जियोर्ज रिनॉल्ड को भी गिफ्ट देता है जो कि एक इंपीरियल एक्सप्रेस मेल कार्ड होता है। रिनॉल्ड थैंक यू कहते हुए बताता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं अपनी फैमिली से कैसे टच में रहूंगा। तभी लिन अपने कंधे पर फिर आसपास देखने लगता है और आपको पता ही चल गया होगा कि वो किसको ढूंढ रहा है। तभी ये लिन को खाने की टेबल पर ले जाता है और जैसे ही खाने का ढक्कन हटाता है हमारा छोटा बीस्ट खाना खाते हुए दिखता है। रिनॉल्ड उसे देखकर ही पहचान लेता है, एक शेडो माउस, और उस पर हमला कर देता है और अपना छोटा चूहा उससे बचकर भागने लगता है। रिनॉल्ड बार बार फायर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है और गलती से रिनॉल्ड फायर बॉल जियोर्ज की तरफ फेंक देता है। लिन अपना अर्थ एलिमेंट का यूज करके जियोर्ज को बचा लेता है। सब शांत होने के बाद रिनॉल्ड लिन से पूछता है कि ये तुम्हारा मैजिकल बीस्ट है। लिन हाँ कह देता है। रिनॉल्ड कहता है मुझे भी एक चाहिए, और जैसे ही वो उसे टच करता है बेबे उसे काट लेता है। तभी येल रिनॉल्ड से गुस्से में कहता है तुमने हमारी सारी वेलकम सेरेमनी खराब कर दी, मुझे इसको प्लान करने में कितना सारा समय लगा था। रिनॉल्ड उसे सॉरी कहने लगता है। तभी येल हंसने लगता है और कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर चारों का ग्रुप एक साथ डिस्कस करने लगता है कि हमारी नंबरिंग क्या होगी। तब जियोर्ज कहता है येल फर्स्ट, मैं सेकंड, लिन थर्ड एंड रिनॉल्ड फोर्थ। तभी अपना बेबे जियोर्ज को घूरने लगता है। जियोर्ज कहता है बेबे नंबर 4 एंड रिनॉल्ड नंबर 5। और तभी सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में जहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ओल्ड ग्रैंडपा रिंग से निकलकर कहते हैं कि ये ट्रेनिंग टूल स्पेसिफिकली बिगिनर विंड एलिमेंट मेजिस के लिए बना है। तभी ओल्ड ग्रैंडपा एक लड़की की तरफ देखकर कहते हैं कि वो लड़की भी बहुत अच्छा कर रही है। तभी अचानक सबकी बुक्स बंद हो जाती हैं और जो बच्चा सो रहा था उसे फेंक दिया जाता है। और तभी एंट्री होती है टीचर की। टीचर आते ही कहते हैं कि मुझे पूरी क्लास शांत दिखनी चाहिए, और फिर वो अपना इंट्रो देते हैं कि उनका नाम ट्रे है। इस अकेडमी में मैं तुम्हें विंड एलिमेंट के बारे में सिखाऊंगा। वो अपना लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं विंड ब्लेड के बारे में और बताते हैं कि विंड ब्लेड का यूज करके तुम डायमंड को भी कट कर सकते हो। तभी उनकी नजर उसी लड़की पर पड़ती है जो खुद ही प्रैक्टिस कर रही थी। वो कहते हैं कि अब ये लड़की तुम्हें विंड ब्लेड का डेमोन्स्ट्रेशन देगी, और इधर ही हमें इसका नाम पता चलता है, दीलिया। और वो स्टेज पर आकर विंड ब्लेड डेमोन्स्ट्रेट करती है। तभी बैकग्राउंड से डिस्पल्स कहते हैं ये तो लेवल 2 मेज है। तभी टीचर उसे दिक्सी कहते हैं। लड़की बताती है मेरा नाम दीलिया है। टीचर कहते हैं कितनी एरोगेंट हो, और ये भी कहते हैं कि छोटी सोच वाले कभी मैजिक के डेप्थ को नहीं समझ सकते। और वो विंड ब्लेड दीलिया पे यूज करते हैं, और जैसे ही ब्लेड उसके पास पहुंचता है टीचर उसे रोक देते हैं और दीलिया को अपने सीट पर बैठने को कहते हैं। और फिर सबसे कहते हैं कि तुम सबको एक चीज समझनी होगी कि मैजिक वर्ल्ड बाउंडलेस है और अर्न्स्ट अकेडमी में बहुत सारे हिडन टैलेंट मौजूद हैं। और ये भी बताते हैं कि हर सेमेस्टर मैजिक टूर्नामेंट होता है अर्न्स्ट अकेडमी में। अगर तुम्हें प्रूव करना है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो तो तुम उस टूर्नामेंट में शो कर सकते हो। और वो दीलिया को देखकर कहते हैं तुम क्या कहोगी इस बारे में। और वो ये भी कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए भी है, अर्थ विंड डुअल जीनियस लिन ले बारूच। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिन ले को दिखाया जाता है जो अकेले कहीं आकर ओल्ड ग्रैंडपा को रिंग से बाहर आने को कहता है। ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हें तो अभी अपनी क्लास में होना चाहिए था। लिन कहता है कि मैं अपने 10 ईयर वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ विंड क्लास लूंगा और अर्थ एलिमेंट क्लास स्किप करूंगा। ओल्ड मैन भी कहते हैं ठीक है फिर, और वो फिर लिन को कुछ स्टोन लाने को कहते हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये कहकर वो फिर रिंग में चले जाते हैं। तभी वहाँ पास में विंड ब्लेड चलने लगता है। लिन वहाँ जाकर देखता है कि वही डीलिया विंड ब्लेड यूज कर रही थी और टीचर को कोस रही थी। तभी एक छोटा सा स्टोन लिन को जाकर लगता है और डीलिया भी उसे देख लेती है और कहती है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। तो लिन कहता है तुम्हारी रिस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में होती है, ये तुम खुद अर्न करते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डीलिया सोच में पड़ जाती है और सीन शिफ्ट होता है जहाँ लिन प्रैक्टिस कर रहा होता है और कहता है कि मुझे अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना होगा। और प्रैक्टिस करके लिन फिर अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही वो लेटता है वहाँ पर खाना होता है और लिन के लिए नोट भी। उसी नाइट लिन फिर क्लासरूम में विंड एलिमेंट की प्रैक्टिस करता है और अपनी क्लास में भी वो प्रैक्टिस ही करता रहता है। एक तरफ विंड एलिमेंट की तो दूसरी तरफ अर्थ एलिमेंट की। अर्थ एलिमेंट की प्रैक्टिस करते करते लिन ऑफिशियली लेवल 2 मेज बन जाता है। फिर भी वो खुश नहीं दिखता। ओल्ड मैन कहते हैं क्या हुआ, तुम खुश क्यों नहीं हो। लिन कहता है पूरे 1 साल लग गए लेवल 2 मेज बनने में और अभी तो बहुत लंबा रास्ता बचा है। तब ओल्ड ग्रैंडपा कहते हैं तो क्या हुआ, भूलो मत मैं एक सेंट लेवल मेज हूँ। तभी दूर से विंड एलिमेंट टीचर लिन को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये लेवल 2 मेज बन गया और किसी को भी पता नहीं चला, ये सच में एक ट्रू जीनियस है। तभी सीन शिफ्ट होता है और विंड एलिमेंट टीचर लिन को टूर्नामेंट का फॉर्म देते हैं। लिन कहता है टीचर क्या मैं टूर्नामेंट छोड़ नहीं सकता। टीचर कहते हैं तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तुम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करोगे और फर्स्ट पोजीशन लाओगे। और वो ये भी बताते हैं कि चैंपियन को एक लग्जरियस रूम भी मिलता है। लिन तभी कहता है कि क्या फर्स्ट प्राइज में कैश भी मिलता है। टीचर मना कर
कर देते हैं। तभी लिन कहता है फिर मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं अपना टाइम ट्रेनिंग को ही दूंगा। ये कहकर वो उधर से निकल जाता है और ये सब तीलिया भी देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें टूर्नामेंट स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है, जहाँ अपना होस्ट और कोई नहीं जियोर्ज होता है। वो सबका स्वागत करता है। ये सब लिन और येल देख रहे होते हैं। तभी जियोर्ज एज अ होस्ट बताता है कि फर्स्ट बैटल होगी रैंड, जो कि एक वाटर एलिमेंट मेज है, एंड लाइथो। तभी येल रैंड का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये स्टूडेंट अपने आप को इस ईयर का टॉपर कहता है। येल लिन से ये भी पूछता है कि लिन सच बताओ, क्या तुम लेवल 2 मेज बन गए? लिन हाँ में जवाब देता है और तभी येल शॉक हो जाता है और लिन को खड़ा करके कहता है कि तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ बैटल अरीना में और रैंड को हरा दो। तभी लिन कहता है कि ब्रदर मैं टूर्नामेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। येल पूछता है कहाँ जा रहे हो? लिन कहता है ट्रेनिंग करने और लेवल 3 मेज बनने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ बॉइलिंग ड्रैगन एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। इस एपिसोड में हमने देखा कि लिन ने अर्न्स्ट एकेडमी में अपनी नई लाइफ की शुरुआत की। येल, जियोर्ज और रेनॉल्ड जैसे नए दोस्त बनाए, अपनी ट्रेनिंग को और भी सीरियस लेवल पर ले गया और सिर्फ 1 साल के अंदर लेवल 2 मेज भी बन गया। लेकिन जब एकेडमी टूर्नामेंट का टाइम आया तब भी लिन ने फेम के बजाय अपनी ट्रेनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उसका असली गोल सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना नहीं बल्कि बारूच फैमिली को दोबारा उसकी पुरानी शान तक पहुंचाना है। अब देखना ये होगा कि क्या लिन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगा या अपनी ट्रेनिंग ही कंटिन्यू रखेगा, और अगर वो अरीना में उतरता है तो क्या एकेडमी के सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स उसके सामने टिक पाएंगे? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि कॉइलिंग ड्रैगन के आने वाले एपिसोड सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में।